एक गुफा में तांत्रिक छोटी सी बच्ची के मरे हुए शरीर के सामने बैठा है और माला का जाप कर रहा है। मेरी बेटी बहुत जल्दी ही मेरे पास होगी। उर्वशी, इस मरे हुए शरीर से तुम आजाद होने वाली हो। टिम्सी आज सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सुबह उठते ही वो तालाब के पास अन्ना से मिलने जाती है। अन्ना, क्या तुम तैयार हो गया जाने के लिए? हाँ बिल्कुल, मैंने तो अपनी फेवरेट हाइट भी रख ली है। कैसा लग रहा हूँ? सुपर्ब। टिम्सी की माँ, टिम्सी और कछुआ अपने घर से गया जंक्शन के लिए निकलते हैं। आखिरकार हम बिहार आ ही गए। कैसा लग रहा है अन्ना आपको यहाँ आके? माँ, अन्ना कहाँ है? से मैं यहाँ हूँ, मुझे ट्रेन से नीचे उतारो, मेरा पैर नहीं पहुँच रहा है नीचे। वाओ, बहुत ही सुंदर। बुद्ध की मूर्ति कितनी बड़ी और सुंदर है। हाँ, यह तो बहुत ही सुंदर है। तुम दोनों मेरे साथ ही रहना, वरना खो जाओगे। तीनों मंदिर से दर्शन करके बाहर निकलते हैं। तभी पास से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मेरे बच्चे को क्या हो गया है? कोई तो मेरी मदद करो, मेरी बेटी बेहोश हो गई है। अन्ना चलो देख के आते हैं कि आखिर हुआ क्या है। टिम्सी, उसकी माँ और अन्ना मंदिर के बाहर देखने जाते हैं। आसपास बहुत भीड़ लगी होती है। तीनों देखते हैं कि एक छोटी बच्ची बेहोश पड़ी है और उसकी माँ रो रही है। बहन जी, क्या हुआ आपकी बेटी को? पता नहीं जामी कैसे बेहोश हो गई, इसकी आंखें भी नहीं खुल रही, मैं क्या करूं? टिम्सी अपनी माँ को पानी का बोतल देती है बच्ची के चेहरे पे डालने के लिए। बच्ची की आंखें खुलने के बाद टिम्सी की माँ उसको पानी पिलाती है। क्या तुम ठीक हो बेटा? हाँ। अन्ना को पास में ही एक मोती दिखाई देता है जिसपे के सिंबल बना हुआ है। यह तो मैंने कहीं देखा है। चलो बच्चों, जाके सो जाओ, कल हमें विष्णुपद मंदिर जाना है। टिम्सी की माँ सोने चली जाती है। अन्ना, ये देखो मुझे क्या मिला है। एक सुंदर सी गुड़िया मिली है मुझे। यह तुम्हें कहाँ मिला? जामी ने दिया है मुझे ये। आया, तुमसे तुम उस लड़की का गुड़िया अपने साथ लेकर आ गई। थोड़ा धीरे बोलो, माँ आ जाएंगी। तुम किसी और के गुड़िया उठाकर लाई हो। अन्ना कुछ नहीं बोलता है और नाराज होकर सोने चला जाता है। टिम्सी की रात में नींद खुलती है। उसको किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। उठ के जब वो दरवाजे की तरफ जाती है तो देखती है कि गुड़िया रो रही है। वो ये देखकर चौंक जाती है। पापी गुड़िया टिम्सी को अपनी आंखों से वश में कर लेती है। टिम्सी वापस अपने बिस्तर पे आके सो जाती है। टिम्सी बेड पर जंप कर रही होती है। टिम्सी, कूदना बंद करो और बेड से नीचे उतरो। मैं नीचे नहीं उतरूंगी। अयो टिम्सी, ये तुम क्या करते जे? माँ की बात मानो और नीचे उतरो। तुम नीचे उतरो कछुए, मैं ही ऊपर बैठूंगी। टिम्सी की माँ और अन्ना ये हरकत देखकर परेशान हो जाते हैं। टिम्सी गुड़िया को अपने साथ ही रखती है। वो अपनी माँ और अन्ना के साथ मंदिर दर्शन के लिए जाती है। माँ, टिम्सी सुबह से अजीब हरकत कर रही है। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है। सुबह से इस लड़की ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। उस मोती पे भी यही निशान बना हुआ था। सब मंदिर के पास पहुंचते हैं। टिम्सी मंदिर के अंदर जाने से मना कर देती है। टिम्सी की माँ उसका हाथ खींचती है और चलने के लिए कहती है। तुम मंदिर क्यों नहीं जा रही हो? चलो मेरे साथ अंदर। वो मंदिर के अंदर नहीं जाएगी क्योंकि उस पे भूत का साया है।
क्या? आपको कैसे पता? मैं हूँ तांत्रिक काला, गया का सबसे प्रसिद्ध तांत्रिक। तुम्हारी बेटी मुश्किल में है, इसको जल्दी से ठीक करो वरना देर हो जाएगी। मैंने इस तांत्रिक को कहीं तो देखा। आज सुबह से ही टिम्सी बहुत अलग व्यवहार कर रही है। क्या इस पे सच में ही एक बुरी आत्मा का साया है? अगर नहीं होता तो ये मंदिर जाने से मना क्यों करती? आप लोग तो मंदिर ही घूमने आए हैं ना? हाँ तांत्रिक जी, मेरी बेटी की मदद करिए। सूर्यास्त होते ही तुम सब प्रेतशाला पहाड़ पे आ जाना, मैं वही मिलूंगा। मैं पानी पे का आता हूँ माँ। अय्या जीवन चमके शक्ति जगमगाए, रूप बदल के ताकतवर बन जाए। आकर टिम्सी के गर्दन के पीछे क्या का निशान कब आया? कल तक तो वो नहीं था। मैं इसका पता खुद ही लगाऊंगा। के का निशान? आप कहीं गुरुजी की तो बात नहीं कर रहे? कौन करो जी? अरे आप गुरुजी को नहीं जानते? वो यहाँ के बहुत प्रख्यात तांत्रिक हैं। तांत्रिक काला बुलाते हैं उन्हें यहाँ। तांत्रिक काला? अभी हम उनसे मिल कर आ रहे हैं। अरे गुरुजी यहाँ है, मैं उनको ही ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है मेरे गुरुजी? आप तांत्रिक काला को कैसे जानता? मैं तांत्रिक काला का शिष्य हूँ, तांत्रिक जोगा। क्या आप इस मोती का पहचानते हैं? अरे ये तो गुरुजी का मोती है, वो इसी की माला का जाप करते हैं। तभी अन्ना को याद आता है कि उसने तांत्रिक काला को रेलवे स्टेशन पे देखा था। वो एक बेंच पे बैठकर इसी की माला का जाप कर रहा था। तुम्हारा गुरुजी ने टिम्सी पे काला जादू कर दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन टिम्सी? गुरुजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। टिम्सी के गर्दन के पीछे यही क्या का निशान है। कल बुद्ध मंदिर के पास जब बच्ची बेहोश हुई थी, उसके गर्दन के पीछे भी क्या का निशान बना हुआ था। वहीं से मुझे ये मोती भी मिला। पर गुरुजी ऐसा क्यों करेंगे? ये तो पता लगाना पड़ेगा। तांत्रिक कला ने टिम्सी को प्रेतशिला पहाड़ पर बुलाया। यह झूठ बोल के कि वो टिम्सी को ठीक करेगा। आप भी मेरे साथ चलिए। तांत्रिक काला टिम्सी की माँ और अन्ना को बाहर रुकने के लिए बोलता है और टिम्सी को लेके एक मंदिर में जाता है। मंदिर के पीछे वाली खिड़की से तांत्रिक जोगा तांत्रिक काला का तंत्र मंत्र देख के हैरान रह जाता है। ये क्या देख रहा हूँ मैं? गुरुजी तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके उर्वशी की आत्मा टिम्सी के शरीर में डालने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुजी, ये आप क्या कर रहे हैं? टिम्सी के अंदर उर्वशी की आत्मा क्यों डाल रहे हैं? मुझे मेरी बेटी मिल गई है, अब मेरी बेटी मुझसे अलग नहीं होगी। उर्वशी मेरी बच्ची अब मेरे साथ ही रहेगी। ये सब आपको इसी वक्त रोकना होगा। तांत्रिक अपने दो सबसे ताकतवर सिपाहियों को तांत्रिक जोगा को मारने के लिए भेजता है। जैसे ही वो दोनों उस पे वार करने जाते हैं, वैसे ही टर्टल अन्ना जोगा के सामने आ जाता है। इस लड़ाई का फायदा उठा के तांत्रिक टिम्सी को लेके भाग जाता है। टर्टल अन्ना तांत्रिक के पीछे भागता है। जोगा उसे आवाज देता है। अरे गुरुजी के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, हमें टिम्सी ऐसे नहीं मिलेगी। तुम मेरी बात सुनो। तांत्रिक काला की बेटे भी है नहीं थी, उसकी 1 साल पहले ही दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। कहीं टिम्सी को तांत्रिक अपने बेटे तो नहीं बनाना चाहता?
हाँ, ऐसा ही है। गुरुजी को टिमसी में अपनी बेटी उर्वशी दिखाई देती है और पापी गुड़िया की मदद से गुरुजी ने टिमसी को अपने वश में किया है। अब सारी बात समझ में आ रही है। काला ने टिमसी को पहले रेलवे स्टेशन पर देखा था, फिर कल गया मंदिर के सामने जमी को अपने वश में करके पापी गुड़िया टिमसी को दे दिया और पापी गुड़िया की मदद से टिमसी को वश में कर लिया है। मैं तो तांत्रिक को छोड़ूंगा नहीं। ये इतना आसान नहीं होगा। गुरुजी के तंत्र मंत्र को तोड़ना मुश्किल है। अगर इस शहर में टिमसी को कोई ठीक कर सकता है तो वो गुरुजी है। परेशान मत हो, इसका उपाय है मेरे पास। यह किसका फोटो है? ये है ऊर्जा, उर्वशी की मुंह बोली बहन। तांत्रिक की एक और बेटी है। गुरुजी के हिसाब से उर्वशी की आत्मा 2 हिस्सों में बटी हुई है। इसको आत्माओं की दुनिया में जुड़वी आत्माएं भी बोलते हैं। आत्मा का एक हिस्सा उर्वशी के शरीर में है और दूसरा ऊर्जा के। पिछले 1 साल से गुरुजी ऊर्जा को ढूंढ रहे थे, पर थक के उन्होंने ये काम मुझे दे दिया था। बहुत छानबीन करने के बाद मुझे ऊर्जा का पता चला, जो राजस्थान के अलवर जिले में रहती है। जिस दिन उर्वशी का देहांत हुआ था, उसी दिन ऊर्जा के पिता का भी देहांत हो गया था। ऊर्जा अनाथ आश्रम में थी। मैं उसे यहाँ अपने साथ ले आया गुरुजी से मिलवाने के लिए। तो आपने ऊर्जा के बारे में तांत्रिक काला को क्यों नहीं बताया? क्योंकि गुरुजी मुझे मिले ही नहीं। अलवर से आने के बाद मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। हमें जल्दी ही ऊर्जा के बारे में गुरुजी को बताना होगा। गुरुजी को अपनी बेटी मिल जाएगी और ऊर्जा को उसका पिता। तांत्रिक काला कहाँ मिलेगा? यमुना मंदिर के पीछे वाली गुफा में। टर्टल अन्ना और जोगा गुफा के पास जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि तांत्रिक टिमसी को लेके गुफा में छुपा हुआ है। तांत्रिक काला, टिमसी को छोड़ दो, तुम्हारी दूसरे बेटे का पता चल चुका है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। मुझे मेरी बेटी मिल गई है। गुरुजी, आपकी बेटी राजस्थान में है। ये है ऊर्जा, आपकी दूसरी बेटी। मेरी बेटी ऊर्जा। तांत्रिक काला ऊर्जा के पास जाता है और उससे गुफा में लेकर जाता है। अन्ना और जोगा भी उसके पीछे जाते हैं। गुफा के अंदर जाते ही तांत्रिक काला हंसने लगता है। तुम मेरे जाल में फंस गए। अब मेरी दोनों बेटियां मेरे पास होगी और तुम दोनों की आत्मा मैं इस मरे हुए शरीर में कैद कर दूंगा। जोगा टर्टल अन्ना को नीचे रखे हुए कंकाल की तरफ इशारा करता है। टर्टल अन्ना तुरंत उस कंकाल को लेके गुफा के बाहर फेंक देता है। मूर्ख, ये तुमने क्या किया? मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। इस लड़की के लिए तुम यहाँ आए हो ना? ये नहीं बचेगी। तुम गया क्या मशहूर तांत्रिक कहलाने के लायक नहीं हो काला। तुम्हें ऊर्जा मिल गई है, तुम फिर भी टिमसी को नहीं छोड़ना चाहते। अपना तांत्रिक शिक्षा का गलत इस्तेमाल कर रहे हो काला। तुम जेल जाओगे और ऊर्जा अब तांत्रिक जोगा के साथ रहेगी। इस लालच के चलते अब तुम अपनी दोनों बेटियों को खो दोगे। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैं अपने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके दूसरे की बेटी को छीन रहा था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। इसके बाद काला को पुलिस के हवाले करके टर्टल अन्ना टिमसी को लेके चला जाता है
और जोगा ऊर्जा को लेके आश्रम चला जाता है। अयो, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और देखते रहिए मेरा रोमांचक सफर।